Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Today our topic is श्वेतवसन अपराधों को रोकने के सुझाव. Suggestion to check white collar crimes. Okay students, so without wasting much time we should start this video on this topic. Okay students, white collar crimes. Okay. What is the white collar crimes? You know about it? White collar crimes may be defined approximately as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupations. Okay? By सदरलैंड. सदरलैंड ने क्या बताया है कि श्वेतवसन अपराध को एक ऐसा अपराध कहा जा सकता है जिसे एक प्रतिष्ठित तथा उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति अपने पेशे के दौरान करता है. ओके, इज दैट क्लियर? आज हम आपको बताएंगे व्हाइट कॉलर क्राइम्स को रोकने के सुझाव. सजेशन टू चेक व्हाइट कॉलर क्राइम्स. ओके, श्वेतवसन अपराधों की जो बढ़ती हुई समस्या है उसको देखते हुए यह अत्यधिक आवश्यक हो गया है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रयत्न किए जाएं. इस संबंध में निम्नांकित उपायों के द्वारा श्वेतवसन अपराधों को बहुत बड़ी सीमा तक कम किया जा सकता है. ओके, नंबर 1 पॉइंट क्या है हमारा? भ्रष्टाचार. क्या है? भ्रष्टाचार. सेकंड, गुप्तचर का विभाग का विस्तार. थर्ड है अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों की संपत्ति की जांच. फोर्थ, सार्वजनिक शिकायत विभाग की स्थापना. ओके, नेक्स्ट, कानूनों में सुधार. आगे है आपका न्याय व्यवस्था में सुधार, जन चेतना में वृद्धि एवं चरित्र का निर्माण. ओके स्टूडेंट, नंबर 1 है हमारा गुप्तचर विभाग का विस्तार. श्वेतवसन अपराधों को रोकने के लिए गुप्तचर विभाग में से ऐसे कुशल लोगों को सम्मिलित करना आवश्यक है जो गुप्त रूप से सरकारी अधिकारियों, व्यवसायियों, राजनीतिज्ञों तथा व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर निगाह रख सकें. गुप्तचर विभाग में इन लोगों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे अपराधियों से घुल मिलकर उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों की प्रकृति तथा तरीके को समझ सकें. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों की संपत्ति की जांच. श्वेतवसन अपराधों का मुख्य स्रोत सरकारी अधिकारी एवं राजनीतिज्ञ ही है. इन दोनों वर्गों के बीच अक्सर एक निंदनीय समझौता होता है जिसके द्वारा दोनों एक दूसरे के स्वार्थों की रक्षा करते रहते हैं. सभी जानते हैं कि जाहिर रूप से इन लोगों को वेतन अथवा भत्तों के रूप में जो भी आय प्राप्त होती है उसकी तुलना में इनका व्यय और जीवन स्तर बहुत अधिक होता है. इस दशा में अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की जांच होते रहने से वे घूसखोरी में अधिक लिप्त नहीं हो सकेंगे. इससे व्यापारी वर्ग भी श्वेतवसन अपराध करने का अवसर प्राप्त नहीं कर सकेगा. थर्ड पॉइंट है आपका सार्वजनिक शिकायत विभाग की स्थापना. आज आवश्यकता इस बात की है कि केवल श्वेतवसन अपराधों की रोकथाम के लिए एक सार्वजनिक शिकायत विभाग की स्थापना की जाए तथा शिकायत से संबंधित व्यक्ति की कार्य प्रणाली, उसके जीवन स्तर तथा उसकी संपत्ति की व्यापक रूप से जांच की जाए. साधारणतया शिकायतों पर कोई कार्यवाही न होने से ही श्वेतवसन अपराधों को प्रोत्साहन मिलता है. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्याय व्यवस्था में सुधार. कौन सा है? न्याय व्यवस्था में सुधार. ओके,
आज एक और न्याय की निष्पक्षता में बहुत से लोग संदेह करने लगे। ओके, तो दूसरी ओर अपराध से संबंधित किसी भी मुकदमे के फैसले में इतना अधिक समय लग जाता है कि अपराधी को प्रमाण नष्ट करने और अपने प्रभाव का उपयोग करने का पूरा अवसर मिल जाता है। इस दशा में यह आवश्यक है कि न्याय व्यवस्था में इस प्रकार सुधार किया जाए कि अपराध के विरुद्ध जल्दी से जल्दी कोई फैसला दिया जा सके। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर दंड। केवल साधारण जुर्माने तथा संबंधित व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए निलंबित करके ही श्वेतवसन अपराधों को नहीं रोका जा सकता। ऐसे अपराधों के लिए दूसरे अपराधों की अपेक्षा कहीं अधिक कठोर दंड की व्यवस्था होना आवश्यक है। कठोर दंड सभी वर्गों के संभ्रांत लोगों के मन में श्वेतवसन अपराधों के प्रति भय उत्पन्न करेगा और इसी के द्वारा जनसाधारण के मन में कानूनों के प्रति निष्ठा भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कानूनों में सुधार। आज के कानून जैसे को तैसा ओके के सिद्धांत पर आधारित नहीं हो सकते, लेकिन उनमें इस प्रकार सुधार जरूर किया जा सकता है कि कपटपूर्ण, धोखाधड़ी से युक्त तथा अनुचित लाभ देने तथा कार्यों को राष्ट्र विरोधी घोषित करके उनके विरुद्ध कठोर दंड दिया जा सके। यदि यह दंड सार्वजनिक रूप से देना संभव हो तो श्वेतवसन अपराधों में काफी कमी की जा सकती है। ईरान का उदाहरण हमारे सामने है, जहां कानूनों के अनुसार श्वेतवसन अपराध करने वाले लोगों को सार्वजनिक दंड देने से वहां इस समस्या को बहुत बड़ी सीमा तक सुलझा लिया गया। नेक्स्ट आपका जन चेतना में वृद्धि। ओके, जन चेतना में वृद्धि। हमारे देश के कानून और न्यायिक व्यवस्था चाहे कितनी भी सक्षम हो, लेकिन जन सहयोग के बिना श्वेतवसन अपराधों को कम नहीं किया जा सकता। जनता में यह चेतना पैदा होना आवश्यक है कि श्वेतवसन अपराध करने वाले लोग देश के शत्रु हैं तथा उनके व्यवहार की गुप्तचर अथवा किसी अन्य विभाग को सूचना देना उनका नैतिक कर्तव्य है। जब प्रत्येक व्यक्ति किसी श्वेतवसन अपराध को अपने से संबंधित ना समझकर उसे यूं ही छोड़ देता है तो ऐसे अपराधी का काम और अधिक सरल हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। श्वेतवसन अपराधों की समस्या एक बड़ी सीमा तक राष्ट्र विरोधी एवं स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति का परिणाम है। ओके, एक अधिकारी द्वारा कुछ रुपयों के लिए अपने देश के गुप्त भेद दूसरे देश को दे देना, छोटे से लाभ के लिए रिश्वत लेकर राष्ट्र की बड़ी संपत्ति को हानि पहुंचाना अथवा एक बड़े जनसमूह के स्वास्थ्य की चिंता न करके वस्तुओं में मिलावट करना इस मनोवृत्ति का ही परिणाम है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा के द्वारा बहुत आरंभिक आयु से ही बच्चों के मन में राष्ट्रीय कर्तव्य,
सदाचार, और मानवीय गुणों के प्रति निष्ठा पैदा की जानी चाहिए। इसी की सहायता से वे बड़े होकर श्वेतवसन अपराधों से बच सकेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन। वास्तविकता का यह है, मतलब निष्कर्ष में क्या है, वास्तविकता यह है कि प्रत्येक समाज में उच्च पदों पर आसीन संभ्रांत वर्ग ही जनसाधारण के लिए एक आदर्श होता है। ओके, यह वर्ग चाहे ईमानदार हो अथवा भ्रष्ट, साधारण लोग उन्हीं को अपना आदर्श समझकर उनका अनुसरण करते हैं। इस दशा में समाज को स्वस्थ तभी बनाया जा सकता है जब उच्च वर्ग के व्यवहारों पर कठोर नियंत्रण रखा जाए तथा उन्हें अपने पद का दुरुपयोग करने से रोका जाए। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.